मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आम सी नाइट शिफ्ट मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक याद बन जाएगी। ये बात तकरीबन 1 साल पहले की है, जब मैं एक छोटे से होटल में नाइट शिफ्ट पर काम करती थी। वो होटल बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 3 मंजिलें और बमुश्किल 40 कमरे। रात के वक्त वहाँ एक अजीब सी खामोशी होती थी, ऐसी खामोशी जो शुरू में सुकून देती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल पर बोझ बनने लगती है। मेरी शिफ्ट रात 10 बजे शुरू होती और सुबह 6 बजे ख़त्म होती। ज़्यादातर वक्त मैं अकेली होती थी। सामने एक छोटा सा लॉबी एरिया, 2-3 सोफे, एक बंद टीवी और कोने में वेंडिंग मशीन्स। फ्रंट डेस्क के पीछे एक छोटा सा ऑफिस था, जहां से मैं शीशे के जरिए पूरी लॉबी देख सकती थी। रात के 12 बजने के बाद आमतौर पर कुछ भी नहीं होता था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। 11 बजे दरवाजे पर बेल बजी। मैंने बटन दबाया और दरवाज़ा खुल गया। एक आदमी अंदर आया। वो तकरीबन 40 से 45 साल का लग रहा था। कद लंबा, जिस्म दुबला, सर पर कैप और कंधे पर एक बैग। वो सीधा मेरे सामने आकर रुका। क्या एक रात के लिए कमरा मिल सकता है? उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा। मैंने कीमत बताई। उसने बगैर कुछ कहे कार्ड निकाला। मैंने स्वाइप किया, मशीन ने बीप किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने उसे रूम 214 की कार्ड दे दी, लेकिन जब वो जाने लगा, वो रुक गया और उसने मुझे देखा। बस देखा। 3 शायद 4 सेकंड तक। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, न मुस्कुराहट, न गुस्सा, न थकन, बस खालीपन। फिर वो मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट की तरफ चल दिया। 12 बजे मैं अपनी कुर्सी पर बैठी फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी, जब अचानक मैंने नज़र उठाई। वो दोबारा लॉबी में था, लेकिन इस बार वो मेरे पास नहीं आया। वो सीधा सोफे की तरफ गया और बैठ गया। टीवी बंद था, फिर भी वो उसके सामने बैठा रहा। मैंने सोचा शायद नींद नहीं आ रही होगी, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन आधा घंटा गुजर गया, वो हिला तक नहीं। न फ़ोन, न किताब, न कोई हरकत, बस स्क्रीन को घूर रहा था। 1 बजे मैं बोर्डम में सिस्टम चेक कर रही थी, तभी मुझे कुछ अजीब नजर आया। रूम 214 वेकेंट दिखा रहा था। मैं रुक गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने दोबारा चेक किया। कोई चेक इन रिकॉर्ड नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कोई एंट्री लॉग नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अभी उसे कमरा दिया था। मैंने फौरन रूम पर कॉल किया। 10 बार रिंग हुई, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने की कार्ड लॉग्स चेक किए। दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था, यानी वो कभी अपने कमरे में गया ही नहीं। मैंने आहिस्ता से सर उठाया और लॉबी की तरफ देखा। वो अभी भी वहां बैठा था, इसी तरह, इसी पोजीशन में, टीवी को देखते हुए, जो कि बंद था। इस लम्हे मेरे सीने में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। 1:30 बजे मैंने हिम्मत की और उसके पास गई। सब ठीक है? वो आहिस्ता से मेरी तरफ मुड़ा। वही खाली चेहरा। मुझे नींद नहीं आ रही, उसने कहा और दोबारा टीवी की तरफ देखने लगा। मैं वापस आ गई, लेकिन इस बार मेरे हाथ कांप रहे थे। 2 बजे मैंने दोबारा नजर उठाई और वो गायब था। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने पूरी लॉबी स्कैन की। फिर मैंने उसे देखा, हॉलवे के आखिर में, बाथरूम के पास, अंधेरे में आधा छिपा हुआ। वो बिल्कुल साकित खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी को देख रहा हो। मैंने प्रिटेंड किया कि मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ जा रही थीं। कुछ देर बाद वो वापस आया और दोबारा सोफे पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 बजे अब मैं डर चुकी थी। मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया। उसने नींद में कहा, बस नजर रखो, कुछ हो तो पुलिस को कॉल कर लेना। लेकिन मुझे तो पहले ही सब कुछ गलत लग रहा था। मैंने कैमरास चेक किए और जो मैंने देखा उसने मुझे और डरा दिया। वो पूरे होटल में घूम रहा था, हॉलवेज में, सीढ़ियों में, लिफ्ट के पास, वेंडिंग मशीन के करीब, और कभी-कभी अंधेरे वाले कोनों में खड़ा हो जाता। बस खड़ा रहता और देखता रहता। 3:30 बजे मैंने नॉन इमरजेंसी पुलिस को कॉल किया। ये आदमी गेस्ट नहीं है और वो पूरे होटल में घूम रहा है। उन्होंने कहा, हम भेज रहे हैं किसी को। इसी दौरान वो दोबारा हरकत में आया। इस बार वो मेरे डेस्क के करीब आ गया, सिर्फ 15 फीट दूर, और वो मुझे देख रहा था, बिना पलक झपकाए।
मैं टाइपिंग का ड्रामा कर रही थी, लेकिन मेरी सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। 3:50 दरवाजे की बेल बजी। एक और गेस्ट आया। मैंने जल्दी से उसे अंदर आने दिया और फिर मैंने देखा वो आदमी उस गेस्ट को घूर रहा था। उसकी आंखें उसे फॉलो कर रही थीं, जैसे वो उसे मेमोराइज कर रहा हो। कुछ देर बाद वो फिर गायब हो गया। मैंने कैमरास देखे और इस बार वो किसी गेस्ट के कमरे के बाहर खड़ा था, बिल्कुल दरवाजे के सामने। 3 मिनट तक बस खड़ा रहा। अब मैंने फौरन 911 कॉल किया। वो किसी के कमरे के बाहर है। मुझे नहीं पता वो क्या करने वाला है। 4:10 पुलिस आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला और फौरन उसकी तरफ इशारा किया। वो फिर सोफे पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने उससे बात की, आईडी मांगी और फिर उसे बाहर ले गए। एक ऑफिसर वापस आया और जो उसने कहा वो सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो गेस्ट नहीं था, उसका कार्ड चोरी का था। उसके पास कोई रूम नहीं था। वो बस अंदर आने का बहाना बना रहा था। मैं पूरी रात कांपती रही, लेकिन असल खौफ इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि मुझे ये समझ आया कि वो आदमी घंटों तक होटल के अंदर घूमता रहा, लोगों के कमरों के बाहर खड़ा रहा और मुझे मुख्तलिफ जगहों से देखता रहा। और वो कभी यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। और आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वही खाली आंखें याद आती हैं। और एक सवाल जो आज तक मेरे जहन में गूंजता है, वो वहाँ क्या करने आया था?